हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट कमेंसमेंट स्पीचेस। हम बात करने वाले हैं व्हाई आर कमेंसमेंट स्पीचेस सो इम्पॉर्टेंट एंड हमारी कुछ फेवरेट कमेंसमेंट स्पीचेस एंड द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम देम। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े चर्चिल, आई जस्ट वांट टू शेयर अ रिव्यू जो सुरभि ने हमें भेजा है इंस्टाग्राम पे। शी राइट्स, listening to you two is like being in a room with your friends, snuggling with a good cup of tea and having conversations for hours on end. Sometimes a 50-minute episode also does not seem enough. I'm always surprised by the variety of topics you bring to the podcast. Thank you for brightening up my Mondays. थैंक यू सो मच सुरभि इतने वंडरफुल रिव्यू के लिए। अगर आप हमारे लिसनर्स भी हमें बताना चाहते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है, या अपने कोई फीडबैक या सजेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट व्हाट्सएप 8889460888, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारी वेबसाइट thegoodtalk.in पे जाके भी इंस्टाग्राम एक्सेस कर सकते हैं। With that, let's begin today's episode. Churchill, why do you think कि commencement speeches इतनी important होती है? लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? अगर मुझे लगता है उनकी इंपॉर्टेंस उनकी टाइमिंग से आती है। कमेंसमेंट स्पीच उस टाइम पे डिलीवर की जाती है जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। इट वॉज लाइक आप अपनी पूरी लाइफ प्रिपेयर करते हैं एक रेस को दौड़ने के लिए। तो आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपकी वो प्रिपरेशन होती है उस रेस के लिए, एंड नाउ इज़ द टाइम जब वो रेस स्टार्ट होने वाली होती है। उस टाइम पे अच्छा मोटिवेशन या प्रॉपर गाइडेंस मिलना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी रेस को अच्छी तरीके से दौड़ सकें। ऑल्सो मुझे लगता है कि कमेंसमेंट स्पीचेस का जो टाइम होता है वो बहुत ही ऑक्सीमोरन टाइम होता है। ये एक ऐसा टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में जब उसकी लाइफ में फियर और होप दोनों इमोशंस एक साथ होते हैं। आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिखते हैं आगे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखती हैं। आप पहली बार पैसा कमाने वाले होते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिखती है, पर उसके साथ ही आपके ऊपर अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली होती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, अब आप ग्रोन अप हो चुके हैं, बट आप अपनी जर्नी अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। सो इन सब ऑक्सीमोरॉन्स के कारण मुझे लगता है उस टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ऑल्सो आप नोटिस करेंगे कि उन स्पीचेस का उस टाइम पे तो इम्पोर्टेंस होता ही है। हम लाइफ में काफ़ी बार ऐसे ही चैलेंजेस या ऐसी ही सिचुएशंस फेस करते हैं, एंड आप उन्हीं लर्निंग्स को कई बार अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से एक सर्टेन लाइफ से हम अनसर्टेन लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता तो होता है कि आगे जनरली क्या मिलने वाला होता है, बट हमें कंप्लीटली आइडिया नहीं होता क्योंकि हमने वो लाइफ देखी नहीं है, हमने सिर्फ उसकी कहानियाँ सुनी होती है। एंड आई थिंक वी लुक अप टू दीज पीपल जो कमेंसमेंट स्पीचेस हमें देते हैं, वेदर वो हमें डायरेक्टली दे रहे हो या हमने यूट्यूब पर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको सुना हो। वो लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं, वो लाइफ जी चुके हैं जो अब हम जीने वाले हैं। एंड दैट इज़ वाई उनकी एडवाइस हमें शायद इतना मैटर करती है, इतना वैल्यूएबल लगती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वो जो बोल रहे हैं हम वो बिल्कुल यूज़ ना कर पाएँ, बट सिंपली टू लर्न कि वो लाइफ को कैसे देखते हैं, आपके लाइफ के तरफ के पर्सपेक्टिव में भी चेंज लेके आता है। सो चर्चिल, लेट्स गेट टू द एक्चुअल स्पीचेस। व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट स्पीचेस एंड उनसे आपने क्या सीखा या आपको क्या अच्छा लगा? अगर मोस्टली आप नोटिस करेंगे कि हर कमेंसमेंट स्पीच जो पॉपुलर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बट मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो है जिम कैरी की कमेंसमेंट स्पीच जो उन्होंने 2014 में दी थी एट महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। एंड आई लव जिम कैरी एज अ पर्सन, मुझे वो बहुत पसंद है एज अ आर्टिस्ट, एज अ पर्सन। बट वो स्पीच सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कितने वाइज भी हैं। एंड जब आप वो स्पीच देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ चीज़ें सिर्फ जिम कैरी ही कर सकते हैं। नॉर्मली हर कमेंसमेंट स्पीच में बहुत सारा ह्यूमर होता है ताकि ऑडियंस उसे अच्छी तरह से सुने और अप्रिशिएट करे, बट जिम कैरी के केस में उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो नॉर्मली कोई भी नहीं कर पाता। वो स्टेज पे आके फ़नी फेसेस बना रहे थे, वो पोडियम के ऊपर नीचे जा रहे थे, वो एक बहुत ही मेहनत साइज़ की पेंटिंग लेके आए थे सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करने के लिए। स्पीच में कई जगह वो अपनी बड़ाई कर रहे थे, बहुत बोस्टफुल हो रहे थे, एंड यट आप देख सकते थे कि वो कितने वाइज हैं, आप उनके विजडम से रिलेट कर सकते थे। तो आई थिंक दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि मुझे उनकी कमेंसमेंट स्पीच इतनी पसंद है कि उन्होंने उसको इतना लाइट, इतना फ़नी, इतना अबाउट सेल्फ रखा, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ओनली अडोर हिम कि वो कितने वाइज हैं और उनकी बातें कितनी अच्छी हैं।
आई एम हैप्पी कि आपने जिम कैरी को पिक किया, बिकॉज जिम कैरी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिनसे अगर कोई नफरत करता है तो मैं उस पर्सन को समझ नहीं पाता हूँ कि आई डोंट नो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ पर्सन, कि आपको इस पर्सन जो आपको हंसा भी सकता है, जितना वाइज भी है, जो इतने अच्छे काम भी करता है, और उसको देख के उसकी बातें सुन के आप इंस्पायर होने की जगह उसको एक थम्स डाउन देते हैं या उसको आप पसंद नहीं करते। एंड आई एम श्योर पीपल हैव देयर रीजंस, बट ये मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। रियली हैप्पी दैट आपने उनको चूज़ किया। उनकी स्पीच में काफ़ी अच्छी बातें थी एंड द फर्स्ट थॉट दैट स्टक विथ मी वाज कि हम कई बार लाइफ में डर के चक्कर में कुछ ऐसे पाथ चूज़ कर देते हैं जो हमें लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, एंड जिम कैरी का उस पर बहुत ही अलग टेक था। उनका कहना था कि हम कई बार डर जाते हैं, हमें जो हमारा ड्रीम रहता है बहुत ही फारफ्रेश लगता है, और हम कभी कोशिश नहीं करते यूनिवर्स से मांगने की उस ड्रीम को, या हम कभी कोशिश नहीं करते हैं उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। एंड ही सेज कि आपको सबसे पहले अपना माइंड ओपन अप करना पड़ेगा पॉसिबिलिटीज़ के लिए, और उस ड्रीम की तरफ वर्क करना पड़ेगा, एंड देन यू वुड सी कि डोर्स ओपन होना चालू हो जाएंगे। एंड जब आप अपने माइंड का डोर ओपन कर देंगे, देयर इज़ नॉट अ सिंगल डोर दैट वुड ओपन जिससे आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर आपका माइंड का डोर ओपन है, यू वुड सी अपॉर्चुनिटीज़, बार बार नए दरवाजे खुलते रहेंगे, एंड अगर आपने एक मिस भी कर दिया है, आप दूसरे दरवाजे को लेके अपनी उस ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं। एंड जब वो इस पॉइंट को बता रहे थे तो उन्होंने अपने फादर की एक स्टोरी बताई थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ही सेज कि उनके फादर भी उतने ही फनी थे जितने वो थे, एंड ही कुड हैव बिकम अ ग्रेट ग्रेट कॉमेडियन, बट उन्होंने प्रैक्टिकलिटी की वजह से चूज़ किया एक ऐसा जॉब जो नॉर्मल जॉब था। एंड जब वो यंग एज में थे तो उनके फादर को उसी जॉब से, जो उन्होंने प्रैक्टिकल रीज़न से चूज़ किया था, निकाल दिया गया। एंड ही सेज कि उनके फादर उन्होंने काफ़ी चीज़ें टीच की है, उनकी लाइफ से उन्होंने काफ़ी लेसन्स लर्न किए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन उन्होंने अपनी फादर की ज़िंदगी से लर्न किया था वो ये था कि यू माइट फेल एट द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक। सो इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों पे फेल हो जो आपको नहीं पसंद है। ट्राई एंड फेल, या ट्राई एंड डू थिंग्स दैट यू लव। बेसिकली अगर आप सेफ और प्रैक्टिकल पाथ भी चूज़ करते हैं तो देर इज़ नो गारंटी कि आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे या आपको सक्सेस ही मिलेगी। तो इट इज़ बेटर टू चूज़ समथिंग जिसमें सच में आपका पैशन आता है, जो सच में आपको पसंद है। एंड ये चीज़ अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो बहुत रेलेवेंट है अभी के क्राइसिस में। हम में से कितने लोग हैं जो कुछ काम कर रहे होंगे, जिनके जॉब सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम्स आई होंगी, एंड नाउ यू आर आस्किंग कि आर यू एक्साइटेड टू गो बैक टू वर्क इन दैट प्लेस, जब आप घर पे काम कर रहे हैं और जब आपको उसमें वापस जाने की बातें वापस सुनने को मिल रही हैं। सिमिलरली जब 2008 में क्राइसिस हुआ था और उस टाइम जॉब लॉसेस हुए थे, डेफिनेटली बहुत ही बुरा हुआ था सबके साथ, पर क्या आप स्टिल एक्साइटेड थे वापस उसी जॉब्स को करने में या उन्हीं जॉब्स पे वापस जाने पे? और अगर इनमें से किसी भी चीज़ का आंसर आपको नहीं मिलता है तो दैट शुड टेल यू कि यू शुड पिक थिंग्स दैट यू एक्चुअली केयर अबाउट, दैट यू एक्चुअली लव, या एटलीस्ट जिनको आप लाइक तो करते हो, क्योंकि उसके थ्रू आप अपनी लाइफ सही बिल्ड कर पाएंगे, आपको मज़ा आएगा वो काम करने में, एंड यू कैन बिल्ड अ मोर सेटिस्फाइड लाइफ। एक दूसरी चीज़ जो मुझे उनकी टॉक के बारे में बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी कि जब उनकी टॉक ख़त्म होने वाली होती है तो ही सेज़ कि काफ़ी बार बोला जाता है कि चैलेंजेस आर समथिंग बेनिफिशियल। मैंने भी अपनी टॉक में काफ़ी बार बोला कि आपके फेलियर्स आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। एंड ही गोज़ ऑन सेइंग कि मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, ये चैलेंजेस अच्छे होते हैं या फेलियर्स अच्छे होते हैं, बट आई एम मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस टू फील कि ये सही होता है। और उसका कारण ये है कि जब मैं कॉन्शियसली चूज़ करता हूँ ये मानने के लिए कि फेलियर्स अच्छे होते हैं और चैलेंजेस लाइफ में अच्छे होते हैं, तब मैं उन्हें प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकता हूँ। एंड मुझे लगता है ये सिंपल चीज़ आपके आउटलुक को कितना बदल देती है और कितना विजडम दिखाती है उस पर्सन के पार्ट पे जो उसे बोल रहा है, कि आपने कॉन्शियसली चूज़ किया है कि फेलियर्स अच्छे होते हैं ताकि आप उन्हें प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकें। और सिर्फ ये सोच लेने से आप फेल होने पर जो फील करेंगे वो नहीं बदलेगा। आपको बुरा तो लगेगा ही, आपको ये भी लगेगा कि पता नहीं आपसे क्या गलती हो गई, शायद आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे कि इससे बेटर कैसे परफॉर्म किया जाता है, एंड सो ऑन। बट उस फीलिंग के बाद आपको क्या करना है, उस तरफ आप मूव कर पाएंगे। आपको एक एक्शन प्लान दिखेगा कि अच्छा ये हुआ, पर मैं इसके आगे अब क्या कर सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंस जब आप इस तरह से कॉन्शियसली चूज करते हैं कि आप फेलियर को एज अ लेसन यूज़ करें। एंड द फाइनल लेसन जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए भी बहुत रेलिवेंट है वो ये है कि अपनी ईगो की आवाज़ को सुनना बंद कर दो। ही सेज कि आपका ईगो आपको कभी भी रेस्ट नहीं करने देगा। ही वुड ऑलवेज से कि तुम इनफ नहीं हो, तुम्हें तो और कुछ करना है, तुमसे अच्छा तो वो है, एंड यू वुड कीप चेजिंग मोर एंड मोर, एंड कभी भी फुलफिल्ड फील नहीं करेंगे। एंड ही गोज ऑन सेइंग कि इट इज़ बेसिकली कि आपका ईगो आपको वो चीज़ें चेज करने के लिए भगाता जा रहा है जो ऑलरेडी आपके पास है। यू आर ऑलरेडी इनफ, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। डेफिनेटली आपको ग्रो करना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि आप
उस रेस में भागते जाएँ जहाँ पे आप कभी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, कभी फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं। यू ऑलरेडी आर इनफ। तो इस पॉइंट को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेंटेंस के थ्रू बताया था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग बिगर दैन मी एंड दिस वॉज माई ईगो टॉकिंग। मेरा ईगो मुझसे बोल रहा था कि आई शुड डू समथिंग दैट इज बिगर दैन मी, एंड देन समवन स्मार्टर दैन मी केम एंड एक्सप्लेन्ड टू मी देयर इज नथिंग बिगर दैन यू। सच अ गुड थॉट्स, अ गुड कोट राइट देयर, जो आपने कहा कि जब आप उनकी कमेंसमेंट स्पीच सुनते हैं तो आपको पता पड़ता है कि वो कितने वाइज हैं। बहुत बार जिम कैरी के इंटरव्यूज़ में वो बोलते हैं कि ही वॉन्ट्स एवरीवन टू बी सक्सेसफुल। वो चाहते हैं कि सब लोग सक्सेसफुल हों, वो अपने सारे ड्रीम्स अचीव करें, जितना फाइनेंशियल सक्सेस हो सकता है वो उनको मिले, जितनी पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है वो आपको मिले, सिंपली टू फाइंड आउट एट द एंड कि ये किसी भी चीज़ का आंसर नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस। आपको ये सब मिल जाएगा और उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपको खुशी नहीं मिले, एंड दैट हैज़ बीन समथिंग जो वो बहुत कॉन्स्टेंटली बोलते हैं। एंड ये बात कोई वाइज पर्सन ही बोल सकता है, क्योंकि हम अक्सर इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो इन लोगों के पास ऑलरेडी है। और अगर इस तरह के लोग भी हमें बोले कि दिस इज़ नॉट द आंसर, तो दैट शुड ब्रिंग दैट इनटू आवर अवेयरनेस कि शायद हम जो रेस दौड़ने की सोच रहे हैं वो रेस उतनी सेटिस्फाइंग नहीं है जितनी हमें लगती है। एंड दैट गोज टू शो कि ही इज़ नॉट सेइंग कि आपको अकम्प्लिश नहीं करना चाहिए। आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपके हार्ट को ट्रू लगती हैं। आपको दुनिया की रेस दौड़ने से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए एंड फॉलो योर हार्ट, कि आपका हार्ट जो बोलता है आपको वहाँ पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड दैट वेज आपको सक्सेस तो मिलेगी एंड एट द सेम टाइम आपको सेटिस्फैक्शन और इनफ होने की फीलिंग भी आएगी। तो सागर, यहाँ से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी फेवरेट कमेंसमेंट स्पीचेस कौन सी हैं? आपने जिम कैरी की बात करी जो एक कॉमेडियन है। देयर इज अनदर कॉमेडियन दैट आई रियली लाइक एंड हिज नेम इज विल फेरल। विल फेरल सैटरडे नाइट लाइव के कास्ट मेंबर रहे थे बहुत सालों तक, और वो बहुत सारी मूवीज में आए हैं जैसे कि एंकरमैन एंड सो ऑन। नाउ आई मस्ट एडमिट हियर कि मुझे विल फेरल की स्टाइल ऑफ कॉमेडी बहुत पसंद नहीं है, पर एज अ पर्सन मुझे विल फेरल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने जब भी उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तो वो जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह के पॉइंट्स लेके आते हैं या जो कहानियाँ सुनाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड दैट इज़ वाई मैंने उनकी कमेंसमेंट स्पीच को देखा और मुझे वो बहुत पसंद आई। वन ऑफ द थिंग्स जो उन्होंने बोली वॉज कि यू आर नेवर नॉट अफ्रेड। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको डर नहीं लगेगा। इवन ऐसे लोग जो ये चीज़ कॉन्स्टेंटली करते आए हैं, उनको भी रोज़ डर लगता है, उनको रोज़ ये फीलिंग आती है कि शायद हमें कुछ नहीं आता और हम पकड़े जाएंगे, जिसको हम अक्सर इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। अगर हिंदी में कहें तो डर सभी को लगता है और गला सभी का सूखता है। वॉट रियली मैटर्स इज कि आपको जब भी ये फीलिंग आए उसके बाद आप क्या करते हैं। क्या आप डर जाते हैं और रुक जाते हैं? आर यू ट्राइंग टू लिव अ लाइफ जहाँ पे फियर डिफाइंस एवरीथिंग दैट यू डू, और आप डर के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे? इसका मतलब यही नहीं है कि आप सेफ ना खेलें। डेफिनेटली यू विल हैव प्रायोरिटीज़, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको फॉलो करनी है, पर उनको फॉलो करते हुए भी आप ट्रू टू योर सेल्फ लाइफ जी सकते हैं। एंड विल उसका एग्जाम्पल भी बताते हैं कि जब वो स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते थे तो बहुत लोग उनको बोलते थे कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आती, या जब आप इस तरह का डायलॉग बोलते हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव विल बहुत सक्सेसफुल थे। वो ऑलरेडी सैटरडे नाइट लाइव के कास्ट मेंबर थे, एंड एट द सेम टाइम उनको इस तरह का क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा था। एंड ही सेड टू द क्रिटिक, अच्छा पर मैंने तुम्हारा रिव्यू कभी पढ़ा नहीं। ऑफ कोर्स दिस वॉज जस्ट हिज वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, बट इससे पता पड़ता है कि नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, कोई ना कोई आपको आके कह सकता है कि जो आप कर रहे हो उसमें आप अच्छे नहीं हो। दैट इज़ ओके। अगर आप उस चीज़ से डर जाते हो और आगे मूव नहीं करते, दैट इज़ वेयर यू वुड गो रॉन्ग। अगर मुझे याद है जब वो इंसिडेंट नरेट करते हैं तो वो एक और चीज़ बताते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे हमेशा डर लगता है, अभी जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंसमेंट स्पीच दे रहा हूँ, तब भी मुझे डर लग रहा है एंड आई विश्ड कि तुम सब इधर देखना बंद कर दो, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। एंड ही सेज उसका कारण ये है कि उनका फियर ऑफ फेलियर कभी भी इस फियर से कि वो उस चीज़ को नहीं करेंगे तो क्या होगा, बड़ा नहीं था। हमेशा उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं किया तो उससे जो होने वाला नुकसान है वो ज़्यादा बड़ा है, उससे जो पेन आएगा वो ज़्यादा बड़ा है फियर ऑफ फेलियर के पेन से। एंड इस चीज़ को उन्होंने बहुत कॉन्शियसली अपनी लाइफ में ढाला था। तो एज अ लिसनर हम सभी को वो कोशिश करनी चाहिए कि इफ़ वी फाइंड आवर कॉलिंग, अगर हमें कुछ लगता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उससे डरने की जगह और घबराने की जगह हमें ये सोच के देखना चाहिए कि अगर हमने इस पाथ को चूज़ नहीं किया या इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं किया तो इससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, हम क्या मिस कर रहे हैं, एंड दैट वुड गिव अस सम करेज टू टेक दैट एक्शन। एग्जैक्टली आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। जो बात आपने मेंशन की
उसमें द एग्जैक्ट वर्ड ही यूजेस इज व्हाट इफ आई नेवर शुड स्केयर यू। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा, और वो थॉट अगर आपको डराता नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं करेंगे। तो जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं और आपको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी लाइफ बहुत बुरी हो जाएगी और आपको डर लगता है, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर योर ट्रू फ्रीडम, योर ट्रू हैप्पीनेस लाइज। इसके अलावा लास्ट में वो एक बात बोलते हैं जो मुझे बहुत हिट करी थी, एंड बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ये बात भी बोलते हैं कि इतना सक्सेस मिलने के बावजूद, इतने पैसे होने के बावजूद, इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन आज भी एक ही है, दैट इज़ माई मैरिज टू माई वाइफ एंड द 3 ब्यूटिफुल चिल्ड्रन दैट आई हैव, जिनको वो वहाँ पर लेके भी आए थे। एंड ये बहुत सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि अल्टीमेटली बाहर जो भी हो रहा है इज़ ग्रेट एंड दैट इज़ वॉट वी वर्क फॉर एंड वर्क टूवर्ड्स, पर जब सक्सेस की बात आती है तो इट इज़ दीज लिटिल स्मॉल सिंपल थिंग्स जिनको वो सक्सेस में काउंट करते हैं, एंड मैं इस चीज़ से बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ। दैट इज़ सो ट्रू सागर। अनलेस आपकी फैमिली लाइफ, आपके आसपास के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं और उनके साथ हैप्पी फील करते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं सकते। एक लास्ट चीज़ जो मुझे उनके बारे में और अच्छी लगी थी उनकी कमेंसमेंट स्पीच में, वो ये थी कि ही सेज कि मैं आई एम ऑलवेज बिजी थ्रोइंग डार्ट्स एट द डार्ट बोर्ड, तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग स्टफ, ऑलवेज डूइंग स्टफ, एंड उनमें से कुछ डार्ट्स हिट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बट मेरा सारा फोकस यही है कि मैं कोशिश करता रहूँ, मैं नई नई चीज़ें अटेम्प्ट करता रहूँ, एंड दैट इज़ वॉट गेट्स मी सक्सेस। एंड बीइंग योरसेल्फ, जबकि वो स्टेज पे थे, वो एक यूनिवर्सिटी में बात कर रहे थे, बट वो कंप्लीटली अपने कैरेक्टर में थे। डेफिनेटली उनके पास बहुत सारी विजडम थी शेयर करने के लिए, बट ही ऑल्सो टुक टाइम टू मेक श्योर कि वो लोगों को हंसाएं जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लाइफ में एग्जैक्टली वो करें जिसके लिए आपको लगता है आप बने हैं, एंड बी योरसेल्फ एट ऑल टाइम्स। सो चर्चिल, हु इज नेक्स्ट ऑन योर लिस्ट? अगर नेक्स्ट, मुझे नील गायमन की स्पीच बहुत पसंद है जो उन्होंने 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में दी थी, एंड उस स्पीच का टाइटल है, या उस स्पीच को जाना जाता है बाय द नेम मेक गुड आर्ट। एंड ये स्पीच उन्होंने आर्ट स्टूडेंट्स को दी थी, तो इट इज़ अ लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड्स आर्टिस्ट, बट ये हर इंसान की लाइफ के लिए ट्रू है एंड हर इंसान की लाइफ में बहुत सेंस बनाती है, एंड इसीलिए मुझे ये स्पीच बहुत पसंद है। द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम ए स्पीच वॉज अबाउट फ्रीलांस वर्क, जो आज के कल्चर में, आज के टाइम पे बहुत रेलेवेंट है। आज के टाइम पे काफ़ी लोग फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होके एज अ कॉन्ट्रैक्टर दूसरों के साथ काम करते हैं। एंड उन्होंने बोला कि लोग आपके साथ इनिशियली काम करते हैं क्योंकि वो काम करते हैं, बट वो आपके साथ काम करते रहेंगे, उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, कि आप अच्छा काम करते हैं, दूसरा कि आप टाइम पे काम करते हैं, और तीसरा कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। एंड उनका कहना था कि आपको तीनों चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 में से कोई 2 फैक्टर्स भी होंगे तो भी लोग आपके साथ काम करते रहेंगे। अगर आप अच्छा काम करते हैं और टाइम पे अपना काम डिलीवर करते हैं, सो नो मैटर लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ काम करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको काम देते रहेंगे। अगर इसके कंपैरिजन में दूसरे 2 फैक्टर्स वर्क करते हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, तो भले ही कई बार आपका काम डिले हो जाएगा, पीपल विल स्टिल कीप वर्किंग विथ यू। और अगर लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आप अपना काम टाइम पे डिलीवर करते हैं, तो भले ही आपका काम थोड़ा सा मीडियोकर क्वालिटी का होगा, पीपल विल स्टिल कीप कमिंग टू यू। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन दिस करंट टाइम, जब आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ फ्रीलांसर या एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ नाइस ब्लूप्रिंट एज वेल कि अगर आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप इन तीनों चीज़ों में से चूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। आप बेटर वर्क डिलीवर कर सकते हैं, आप समय पे वर्क डिलीवर कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ग्रो योर सेल्फ एज अ पर्सन। एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ना सिर्फ लोग आपकी तरफ रिएक्ट पॉजिटिवली करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको काम करने में भी उतना ज़्यादा मज़ा आता है। एंड सागर, इसमें से एक फैक्टर जिसमें से काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं वो है टाइम पे वर्क डिलीवर करना। एंड वो टाइम पे वर्क डिलीवर करने में स्ट्रगल करते हैं, और अगर बाकी 2 फैक्टर्स में से कुछ भी चीज़ें हिल जाती हैं तो उनको वापस रिपीट वर्क मिलना बंद हो जाता है, एंड दे कीप वंडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि टाइम पे वर्क डिलीवर करना इज़ टोटली अंडर योर कंट्रोल। अगर आप बाकी दोनों चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते हैं, बट टाइम पे डिलीवरी देना अपने काम की इज़ टोटली अंडर योर कंट्रोल, और इस फैक्टर को अगर आप फिक्स कर लेंगे तो
हो सकता है कि आपका काम की क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं हो। यू कैन बी अ नाइस पर्सन एंड डिलीवर ऑन टाइम एंड यू कैन मेक श्योर कि आप धीरे-धीरे वर्क में भी इम्प्रूव होते जाएँगे एंड यू कीप गेटिंग रिपीट वर्क। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट चर्चिल कि टाइम पे डिलीवरी करना आपके कंट्रोल में भी रहता है। रिलायबिलिटी हैज़ अ वेरी ह्यूज वैल्यू इन एनी इकोनॉमी। अगर आप किसी भी पर्सन पे रिलाय कर सकते हो कि वो समय पे काम करके देगा, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी अपने काम की क्वालिटी बढ़ाने में या अपने आप को एज अ पर्सन डेवलप करने में आपको समय लगेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो जब तक आप वो कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप टाइम पे काम डिलीवर करते हैं। द नेक्स्ट लेसन जो उनकी स्पीच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो ये था कि यू शुड ऑलवेज डू द वर्क दैट यू आर प्राउड ऑफ। उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने पैसे के लिए लिखना बंद कर दिया था। ये ऑलवेज डज वर्क जो उन्हें अच्छा लगता है, जिसको देख के उन्हें प्राउड होने की फीलिंग आती है। एंड उसका कारण उन्होंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम पैसे के लिए करते हैं एंड उससे आपको सक्सेस नहीं मिलती है, उससे आपको मनी नहीं मिलती है एंड यू एंड अप विथ नथिंग। आपके पास कुछ भी नहीं बच जाता है। उससे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसा कोई काम करें या आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको देख के आपको प्राउड होने की फीलिंग आए। एंड हमारी लाइफ में वो ज़रूरी नहीं है कि एक पेंटिंग या सॉन्ग हो। हमारी लाइफ में वो हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, जिसको देख के हमें वो प्राउड होने की फीलिंग आए। हो सकता है वो कमर्शियली वायबल ना निकले, हो सकता है उससे बहुत पैसा ना मिले, बट हमेशा हमें एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलेगी। बट जब हम ऐसा काम करते हैं जो हम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं और अगर उसमें कमर्शियल सक्सेस नहीं मिलती है, तो वी एंड अप विथ नथिंग। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू डू वर्क विच यू आर एक्चुअली प्राउड ऑफ। आई थिंक चर्चिल दिस इवन वर्क्स एट द स्मॉलेस्ट लेवल। हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, वी डोंट रियलाइज, पर हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम जो भी चीज़ उस दौरान करते हैं वो हमारे परफॉर्मेंस में काउंट होता है। तो अगर आप एक ईमेल रिपोर्ट भी भेज रहे हैं, उस ईमेल रिपोर्ट को अच्छा लिखने से आपको कोई रोक नहीं रहा है। डेफिनेटली इट्स वेरी इजी कि आप सिंगल लाइन लिखें अटैच्ड और उसमें अपनी एक्चुअल रिपोर्ट अटैच करके भेज दें। बट यू कैन ऑल्सो चेंज हाउ यू राइट दैट ईमेल। आप उस ईमेल को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर अच्छा कर सकते हैं। देर आर जस्ट सिंपली सो मैनी वेज जिससे आप जो भी कर रहे हैं उसको आप एक आर्ट का फॉर्म बना सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपका अपना खुद का एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए कि इस स्टैंडर्ड से नीचे मैं काम नहीं करता हूँ। विच बेसिकली मीन्स कि वेन एवर यू डिलीवर समथिंग यू ऑल्सो एनालाइज कि डिड आई डू माई बेस्ट हियर एंड कैन आई डू बेटर हियर। मैंने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द लास्ट राइड, जो अंडरटेकर, मेरे फेवरेट रेसलर्स में से एक पे डॉक्यूमेंट्री थी। एंड उसमें ही वो शेयरिंग कि वो हर मैच को कंसिडर करते हैं एज अ परफॉर्मेंस, जो कि वो होता ही है, एंड एनालाइज करते हैं कि डिड ही फील गुड अबाउट व्हाट ही डिड। और अगर उनको वो फीलिंग नहीं आती तो डज नॉट मैटर कि बाकी लोग उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, वो खुद उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते एंड ही गोज बैक एंड ट्राइज टू डू मच बेटर देन द लास्ट टाइम। तो इस तरह एक पर्सनल स्टैंडर्ड आपको सेट करना पड़ता है ताकि आपके काम की क्वालिटी आपके स्टैंडर्ड पे मैच करे एंड विथ एवरी इटरेशन वो बेटर होती जाए। दैट इज़ सो ट्रू सागर। एंड द फाइनल लर्निंग जो मुझे उनकी टॉक से लगी थी वो ये थी कि यू हैव टू बी वल्नरेबल। हम लोगों को लगता है कि हम वल्नरेबल हैं, हम ओपन हैं और हम चीज़ें करते हैं विथ ओपन हार्ट। एंड ही गोज़ टू गिव एग्जाम्पल्स टू शो कि आप वो चीज़ नहीं करते हैं। ही सेज़ कि अगर आपको ये फीलिंग आती है कि आप स्ट्रीट पे नेकेड वॉक कर रहे हैं, आपको कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आपने बहुत ज़्यादा माइंड को और अपने ब्रेन को एक्सपोज कर दिया है, एंड कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को शो कर रहे हैं पब्लिक को, दैट इज़ व्हेन यू हैव स्टार्टेड गेटिंग इट राइट। तो यू हैव टू बी वल्नरेबल एज एन आर्टिस्ट। आपको ओपन होना पड़ेगा, वल्नरेबल होना पड़ेगा, एंड दैट माइट हर्ट एट टाइम्स, बट दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इट राइट। एंड यू कैन डू दिस इन द वर्क प्लेस एज वेल। जब आप किसी कॉलीग से हेल्प मांगते हैं, किसी सीनियर से एडवाइस मांगते हैं या किसी से रिव्यू मांगते हैं अपने काम का, तो तब भी आप अपने आप को वल्नरेबल कर रहे हैं। आपको बेटर होना पड़ेगा क्रिटिसिज्म सुनने में भी, फीडबैक लेने में भी और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी। बट इस सब के पहले एक चीज़ आती है, वेर यू आस्क फॉर एक्चुअल फीडबैक। और वो वल्नरेबल होने का सबसे सिंपल तरीका है, भले ही आप घर पर हो या भले ही वर्क प्लेस में हो या अपने कॉलेज या स्कूल में हो, आप जब भी किसी से फीडबैक मांगने जा रहे हैं तो दैट इज़ यू बीइंग वल्नरेबल, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर लाइफ इन जनरल। तो सागर, आपकी और कोई सी फेवरेट कमेंसमेंट स्पीच? फ्रॉम एन आर्टिस्ट लेट्स गो टू द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने जो अपना कमेंसमेंट एड्रेस दिया था वो भी मुझे बहुत पसंद आता है, बिकॉज आई थिंक जो भी पर्सन दुनिया का सबसे अमीर पर्सन है,
वो क्या सोचता है दुनिया के बारे में वो मैटर करता है, बिकॉज ही हैज़ द पावर टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि बिल गेट्स करते भी हैं थ्रू हिज वर्क एज वेल एंड थ्रू हिज चैरिटीज एज वेल। उनकी टॉक में उन्होंने अपनी मदर की एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उनकी मदर उनके लिए हमेशा से बहुत इंस्पायरिंग रही थी एंड शी वॉज द वन हु टॉट हिम कि आपको दुनिया के लिए भी कुछ करना है। जब आप अपने लिए कुछ कर चुके होते हैं तो उसके बाद आपको दुनिया की प्रॉब्लम्स और उनको टैकल करना स्टार्ट करना चाहिए। एंड वन थिंग शी रोट वॉज, दोज हु आर गिवन मच, मच इज एक्सपेक्टेड। जिनके पास बहुत होता है उनसे एक्सपेक्टेशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। आई थिंक इसलिए हम अपने स्टार्स, सेलिब्रिटीज, सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पीपल से ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो लाइफ में बेहतर करेंगे और हमें अपने एग्जाम्पल से दिखाएंगे कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है एंड इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पावर को अच्छे तरह से यूज़ करने की। आई थिंक इन आर लाइफ दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उतनी ही ज़्यादा पावर हो, पर हमारे पास भी कुछ पावर है, हमारे पास भी कुछ प्रिविलेजेस हैं जिनको अगर हम अच्छे तरह से यूज़ करेंगे तो हम अपने लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे। एंड आई थिंक बिल गेट्स ने अपनी माँ की एडवाइस को काफ़ी अच्छी तरीके से लिया था एंड ही फाउंडेड द गिविंग प्लेज। गिविंग प्लेज इज़ अ प्लेज जहाँ पे बहुत सारे बिलियनर्स ने अपनी ऑलमोस्ट सारी वेल्थ देने का डिसाइड किया है। दे प्लेज दैट दे वुड डोनेट देयर वेल्थ टू द कॉजेज दे एक्चुअली केयर अबाउट। सो आई थिंक वो उतनी ही अच्छी एडवाइस थी जिसको बिल गेट्स ने उतनी ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने खुद तो अपनी वेल्थ कंट्रीब्यूट करी, उन्होंने लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे वो भी अपनी वेल्थ शेयर कर सकते हैं ग्रेटर मासेस से। अनदर लेसन जो मुझे उनकी स्पीच में अच्छा लगा वॉज कि यू शुड नेवर सरेंडर टू कॉम्प्लेक्सिटी। दुनिया की हर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, भले ही वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो, भले ही वो आपके कंट्री की प्रॉब्लम हो या आपके पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता कि हे राम इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, बट यू शुड नेवर सरेंडर टू इट। आपको उससे डरना नहीं है। यू हैव टू सिंपली मेक श्योर कि आप उसकी तरफ काम करें। आप वर्ल्ड प्रॉब्लम उठा रहे हो या अपने लाइफ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम उठा रहे हो, आपको एक एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा दैट यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। आप उस प्रॉब्लम के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑन दैट प्रॉब्लम। यानी कि आप उसके बारे में इतना जानते हैं और उसको सॉल्व करने के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप उसके बारे में एक एक्सपर्ट हो जाते हैं एंड यू आर ऑटोमेटिकली एबल टू फाइंड आउट वेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट सागर, मुझे उनकी कमेंसमेंट स्पीच में एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी थी जो मुझे लगा था बहुत इम्पैक्टफुल भी है, एंड दैट वाज यू शुड ऑलवेज टेल ह्यूमन स्टोरीज। उनकी टॉक में वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि वो एक बहुत बड़े एनजीओ में बैठे हुए थे एंड वहाँ पे बात चल रही थी अफ्रीका से कोई डिजीज़ को हटाने की जिससे मिलियंस ऑफ लाइफ सेव हो जाएगी। एंड ही वॉज सिटिंग देयर एंड पीपल वर टॉकिंग एंड शोइंग नंबर्स एंड फैक्ट्स एंड ही वॉज सीइंग कि सब लोग डल बैठे हैं उस रूम में एंड नोबडी इज़ एक्साइटेड। एंड ही सेज कि उसके जस्ट पहले उनके सॉफ्टवेयर का वर्जन 13 रिलीज़ हुआ था एंड जब वो उस वर्जन 13 के रिलीज़ में थे तो वहाँ पे सभी लोग उछल रहे थे, नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे। एंड ही वाज सेइंग कि व्हाई इज़ देयर अ डिफरेंस, ऐसा क्यों है कि एक सॉफ्टवेयर के रिलीज़ पे लोग नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंड जब यहाँ पे इतनी बड़ी कॉज की बात हो रही है तो लोग बड़े डल बैठे हैं। एंड देन ही केम टू अ कंक्लूजन कि यू हैव टू बी एबल टू टेल ह्यूमन स्टोरीज। तो ही केम अप विद अ स्टोरी। तो आप इमेजिन करिए कि आपने एक इंसान की लाइफ बचाई है, उस एक इंसान की लाइफ बचाने का थ्रिल कितना ज़्यादा है। डेफिनेटली अगर आप किसी इंसान की लाइफ बचा पाते हैं तो आपको बहुत थ्रिलिंग फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में, आपको अपने आसपास की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो उनका कहना था जब आप उस थ्रिल को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मिलियन से, तो इट इज़ द सेम अमाउंट ऑफ थ्रिल जो आपको फील होना चाहिए, एंड दैट कैन नेवर कम विथ फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो अगर आपको कोई ग्रेट कॉज करवाना है, आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे रैली करें, उसके लिए एक्साइटेड हो, तो कभी भी नंबर्स, फैक्ट्स उस चीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बी एबल टू टेल ह्यूमन स्टोरीज। आपको उनको अच्छी स्टोरीज बतानी पड़ेंगी जिनमें इमोशंस हैं, एंड तभी लोग एक्साइटेड हो पाएंगे। विच इज़ द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट करना चाहते हैं, भले वो एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है या एक चैरिटी है, तो उसको सही नाम देना, उसको सही स्टोरीज़ के साथ प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और बात करते हैं कि क्यों लोग क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लेते।
उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो लोगों ने एनालाइज़ करके निकाला था वो ये था कि क्लाइमेट चेंज के पहले ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता था, और जब तक उसका नाम ग्लोबल वार्मिंग था तब तक जहाँ भी ठंड पड़ रही होती थी या जहाँ भी टेम्परेचर्स कभी नीचे जाते थे तो लोग इमीडिएटली क्वेश्चन करते थे कि कहने को तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बट वेयर इज़ द एक्चुअल वार्मथ, वेयर इज़ द एक्चुअल हीट। अब जाकर उसका नाम चेंज करके क्लाइमेट चेंज किया गया है, पर बहुत लोग बोलते हैं कि अब बहुत लेट हो चुका है और इसको सीरियसली लेने में लोगों को काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। एंड देयरफॉर हाउ यू टेल अ स्टोरी, व्हाट स्टोरीज यू टेल डेफिनेटली मैटर्स। अगर आपके इस पॉइंट से मुझे एक बहुत ही अच्छी चैरिटी याद आई विच इज़ चैरिटी वाटर्स। ये लोग अफ्रीका में बच्चों के लिए क्लीन वाटर सप्लाई अवेलेबल कराते हैं एंड दे सेव मिलियंस लाइव्स क्योंकि वो क्लीन वाटर सप्लाई अवेलेबल करा पाते हैं। एंड उनका भी कंसेप्ट यही है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग पीपल के कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर जाते हैं बीमारियों के कारण क्योंकि वो गंदा पानी पीते हैं, दे कम अप विद गुड स्टोरीज। दे टेल स्टोरीज जिनमें ह्यूमंस होते हैं, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट होते हैं। जब वो कोई नया कुआं खोदते हैं तो वो स्टोरीज पिक्चर्स के फॉर्म्स में और वीडियोस के फॉर्म्स में लोगों को दिखाते हैं कि जब वहाँ पे कुआं खोदा और उससे पानी निकला तो बच्चे डांस कर रहे थे, वहाँ के लोग कितने खुश थे और उनकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट आया। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर्स कि हमने इतने लोगों की जान बचाई और इतने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर दिया, दे जस्ट शो पिक्चर्स। एंड इस कारण से उनके चैरिटी को काफ़ी डोनेशंस मिलते हैं। पीपल कीप कमिंग बैक टू देयर चैरिटी। उन्होंने प्लान सब्सक्राइब किए जहाँ पे वो हर मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं उसी चैरिटी को। तो दैट गोज टू शो द पावर ऑफ अ गुड स्टोरी। अगर आप किसी स्टोरी में अच्छे इमोशंस और लोगों को लेके आ सकते हैं तो चांसेस के लोग उससे रिलेट करेंगे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चर्चिल, द लास्ट स्पीच दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज नॉट अ कमेंसमेंट स्पीच, पर ये स्पीच आपने ज़रूर देखी होगी। क्या आपको 3 इडियट्स की चतुर वाली स्पीच याद है? हाँ, मुझे याद है। वो बहुत ही फनी स्पीच थी एंड डेफिनेटली मूवी में उसको देख के बहुत मज़ा आता है, बट मैंने हमेशा ये सोचा है कि एज सच उस पर्सन के साथ बुरा क्या था। डेफिनेटली इन द मूवी उनका कैरेक्टर बहुत ही लाउड और बहुत ही नार्सिसिस्टिक बताया है, बट हम में से बहुत लोग एक एवरेज लाइफ की तरफ ही काम कर रहे हैं। नॉट ऑल ऑफ अस वांट टू लिव आवर पैशन या बी सुपर सक्सेसफुल एंड सो ऑन। हम एक अच्छी जॉब चाहते हैं, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, हम एक सेटिस्फाइड फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं। एंड इसलिए मुझे लगता है कि इट इज़ ग्रेट कि आप कमेंसमेंट स्पीचेस सुनिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचिए एंड सो ऑन, बट एट द सेम टाइम हमें कभी शायद एक एवरेज पर्सन की स्पीच सुनने नहीं मिलती। दैट इज़ ट्रू सागर। एंड आई बिलीव कि एक एवरेज पर्सन भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है लाइफ के बारे में। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, उनकी लाइफ उनके टर्म्स में सक्सेसफुल है, भले ही वो दुनिया के सक्सेस की डेफिनेशन में नहीं आते हो। एंड हु आर दीज एवरेज पीपल? दीज आर पीपल जो हमारे आसपास हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे कोवर्कर्स। इन सब के पास लाइफ की कुछ स्टोरी है, लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं जो उन्होंने खुद जिए हैं या उन्होंने खुद सीखे हैं। एंड आई थिंक कि हमें ये स्टोरीज भी सीख करनी चाहिए। डेफिनेटली इनको सीख करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, शायद थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी और वो बातें उनसे निकलवानी पड़ेगी, पर आप उनसे बहुत कुछ ऐसा सीख पाएंगे जो आपकी लाइफ में इमीडिएटली रेलेवेंट होगा, जिसको आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर दैट इज़ वेरी रेलिवेंट। अगर आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं जो आपको खुशी देता है, जिसको देख के आपको गर्व की फीलिंग आती है और आप जनरली सेटिस्फाइड हैं, तो नो मैटर आप रॉकेट्स बना रहे हैं या अपना घर चला रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं। और हमें वही सक्सेस और पीस क्रेव करना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको इन तरह की फीलिंग देती है, वो रास्ता आपके लिए सही है। वी होप कि ये कमेंसमेंट स्पीचेस आप भी जाके देखेंगे एंड यू विल ट्राई टू डिराइव सम लेसन्स जो आपके लिए रेलिवेंट हैं। एंड डेफिनेटली वी वुड लव इट अगर आप अपनी फेवरेट कमेंसमेंट स्पीचेस हमसे शेयर करें। अपनी फेवरेट कमेंसमेंट स्पीचेस हमसे शेयर करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप ऑन 8889460888 या आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट किसी से भी शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in। और जब आप उनसे ये पॉडकास्ट शेयर करें तो मेक श्योर कि आप उन्हें अपना फेवरेट एपिसोड ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें अपनी पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करने में बड़ी आसानी हो। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।